तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम देखेंगे इजी मेथड से ड्राइंग कैसे किया जाए। सबसे पहले जब भी कभी हम कोई भी कार्टून कैरेक्टर का ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं, तब आपको सबसे पहले जो भी बेसिक शेप्स है, बेसिक शेप का आपको स्टडी करना है। जो भी आप ड्राइंग करेंगे उसमें बेसिक शेप पहले ढूंढना है। एग्जांपल के लिए सपोज मेरे पास ये जो ड्राइंग है, इसके अंदर जो बेसिक शेप है, जैसे कि सपोज यहाँ पे सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल शेप, उसके बाद एक छोटा और सर्कल और एक ओवल शेप। इस ड्राइंग में सपोज यहाँ पे एक सर्कल मिला, उसके बाद यहाँ पे सपोज एक ओवल शेप मिला, यहाँ पे एक सर्कल शेप, यहाँ पे एक ओवल शेप, यहाँ पे और एक ओवल शेप, यहाँ पे सपोज ट्रायंगल शेप। इस ड्राइंग में देखेंगे हम, यहाँ पे एक सर्कल शेप मिला, यहाँ पे एक नॉर्मल ओवल शेप जो है, दो ओवल शेप मिले, यहाँ पे और एक ओवल शेप, एक छोटा ओवल शेप। इस टाइप में आप जो भी बेसिक शेप है वो पहले आपको ऑब्जर्वेशन करके कैरेक्टर के अंदर या आपके ड्राइंग के अंदर ढूंढना है। वो ढूंढने के बाद फिर हम उसे ड्राइंग ट्राई करेंगे। ये ढूंढने के बाद उसी के साथ आपको और एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जो भी कैरेक्टर है उसके अंदर वो किस टाइप में खड़ा है, किस टाइप में उसका पोज है, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमें ट्राई करना है। एग्जांपल के लिए ये जो कैरेक्टर है, इसके अंदर ये उसका लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा आपको। जैसे कि इस कैरेक्टर में सपोज ये मुझे लाइन ऑफ एक्शन मिल रहा है, सेकेंड ओके, इस कैरेक्टर में ये मुझे एक लाइन ऑफ एक्शन मिला, इसमें ये एक लाइन ऑफ एक्शन मिला, यहाँ पे ये एक लाइन ऑफ एक्शन मिला, ये कैरेक्टर का ये लाइन ऑफ एक्शन मिला, यहाँ पे एक लाइन ऑफ एक्शन मिला। तो ये करने के बाद फिर उसे हम एक्चुअली ड्राइंग कैसे करना वो ट्राई करके देखेंगे। एग्जांपल के लिए सपोज ये जो है, इसमें सबसे पहले इसका लाइन ऑफ एक्शन ट्राई किया। लाइन ऑफ एक्शन ट्राई करने के बाद इसके अंदर ये जो बेसिक शेप था वो मैंने ट्राई किया। यहाँ पे सपोज ट्रायंगल मिला, उसके बाद यहाँ पे ये वाला शेप, और वो जैसे खड़ा था वो ओवल शेप मैंने ट्राई किया। ठीक, यहाँ पे उसकी सपोज लेग पर और यहाँ पे उसका हैंड जो है वो मैंने ट्राई किया। तो ऑब्जर्वेशन करके कैरेक्टर के अंदर जो बेसिक शेप है वो हमने पहले ढूंढा, वो ट्राई किया। वही बेसिक शेप हमने सिंपल ट्राई किया, और उसके बाद फिर इसके अंदर हम जो भी डिटेलिंग्स है वो डिटेलिंग्स सिंगल लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये जो बेसिक शेप मैंने ड्रॉ किया था, बेसिक शेप के ऊपर यहाँ पे सिंगल लाइन में मेरा जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का इसलिए ये जो लाइन, सिंगल लाइन में ये जो भी कैरेक्टर है वो हम इसमें ट्राई करेंगे। ओके, जैसे आपके पास रेफरेंस है वो रेफरेंस का ऑब्जर्वेशन करके इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फिर जो भी डिटेलिंग है वो ऐड करना है। उसका लेग का साइज़ क्या है, उसका शेप कैसा है, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर, जैसे ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के लिए हम ट्राई करेंगे फिर से। इसका लाइन ऑफ एक्शन लिया। लाइन ऑफ एक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पे मुझे एक ओवल शेप मिला था, सर्कल और ओवल शेप मैंने ट्राई किया। अगेन सर्कल, फिर यहाँ से एक ओवल शेप। ओके, यहाँ पे उसका लेग, इधर इतने जगह में सपोज जो भी है आपको पहले बेसिक उसका प्रोपोर्शन ट्राई करना है। वो प्रोपोर्शन ट्राई करने के बाद फिर हमें सेम मेथड में जो रेफरेंस कैरेक्टर है ऑब्जर्वेशन करो, और जैसा उसका डिटेलिंग से वो डिटेलिंग हो सके उतना
सिंगल लाइन में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम जो भी मेरे पास रेफरेंस है उसमें डिटेलिंग पार्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे उसके माउथ के फेशियल एक्सप्रेशन के जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओवरलैप लाइन जो भी है वो हम देख के एज इट इज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये है एक्चुअली सिंपल मेथड। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड ड्राइंग होगा तो वो इजी मेथड से ड्रॉ करने का इजी तरीका। स्टेप 1, हमने जो भी कैरेक्टर था उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसके अंदर जो भी बेसिक शेप है वो हमने एक बार ड्रॉ करके देखी। वो ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर का जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो हमने ट्राई करके देखा। वो लाइन ऑफ एक्शन ट्राई करने के बाद जब तो फाइनल ड्राइंग करना है, फाइनल ड्राइंग करने के लिए सेम इसमें जो ऑब्जर्वेशन करके बेसिक शेप जैसे सर्कल या ओवल शेप हमने देखे थे वही हम यहाँ पे पहले हल्के हाथ से या पेंसिल के ऊपर कम प्रेशर देके ट्राई कर सकते हैं। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं अलग अलग शेड्स के स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए। जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद पेंसिल के ऊपर कम प्रेशर देके मान लो आपने पहले बेसिक शेप जो भी कैरेक्टर है उसके अंदर आपने ट्राई कर दिए, तो बेसिक शेप ट्राई करने के बाद सेम पेंसिल के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे देंगे और उससे फिर जो भी रेफरेंस में डिटेलिंग्स है वो डिटेलिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। नोज़ का साइज़, ठीक। उसके बाद अगर उसका सपोज स्माइली फेस है तो स्माइली फेस किस कर्व में ड्रॉ किया है, कितना ओपन है, उसके माउथ के अंदर की कुछ अगर डिटेलिंग्स है तो वो आपको देख के ऑब्जर्वेशन करके इजी मेथड से ट्राई करना है और हो सके उतना सिंगल लाइन में आपका ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश करना है। इस मेथड से अगर आप ड्राइंग करना सीखेंगे तो आपको इरेजर बहुत कम टाइम पे यूज़ करने को मिलेगा। अगर आप पेंसिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देके डायरेक्ट कोई ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर का प्रोपोर्शन गलत हो जाता है, फिर हम बार बार इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद आपका जो भी पेपर है वो थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। तो वो मेथड के कंपैरिजन में ये जो मेथड है काफ़ी इजी है और प्रॉपर आप कैरेक्टर का प्रोपोर्शन जो है प्रोपोर्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो मेरे पास कैरेक्टर है, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, उसके बाद उसमें जो भी डिटेलिंग्स है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कितने पार्ट में। यहाँ पे छोटा सर्कल, यहाँ पे सपोज बड़े साइज में ओवल शेप, अगेन यहाँ पे हाफ कर्व में स्ट्रेट लाइन, जिस टाइप में उसने हाथ रखा है वो हाथ देख के हम उसके बेसिक शेप में ही जितने डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं या जितना उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे उतना आपको फाइनल करने के लिए इजी हो जाएगा। तो सेम फंडा, ओवरलैप लाइंस आगे हो गए, ये बैक ईयर है इसलिए बैक साइड में हम कर सकते हैं। आइज़, नोज़ कहाँ पे है, कितना पार्ट ऊपर आया है, कितना स्ट्रेच है, वो सभी आप स्टेप बाय स्टेप अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं जब आप अपने ड्राइंग को फाइनल करते हैं सिंगल लाइन में। इस तरीके से आप कम समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी मेथड से हार्ड ड्राइंग प्रॉपर प्रोपोर्शन में कर सकते हैं।
आज का ये जो सेशन है या ये जो भी अपना क्लास है, इस क्लास में हम कौन सी मेन चीज़ें सीखी है वो एक बार देखेंगे। फर्स्ट, अगर आपको ड्राइंग इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर है उसके अंदर आपको बेसिक शेप ढूंढने हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर मुझे ये दो बेसिक शेप मिले। यहाँ पे एक ओवल शेप, यहाँ पे बड़े साइज में एक ओवल शेप, यहाँ पे और एक ओवल शेप, जैसे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सपोज ट्रायंगुलर शेप ऐड कर दिया, इधर एक शेप आया, ये दूसरा शेप आया, यहाँ पे सपोज सिंगल ट्राई किया मैंने, और यहाँ पे और एक शेप मैंने ट्राई किया। तो एज अ बिगिनर अगर आप कोई भी हार्ड ड्राइंग ट्राई करेंगे तो आपके पास जो रेफरेंस है वो रेफरेंस के ऊपर इस टाइप में आप बेसिक शेप पहले ड्रॉ करके देख सकते हैं। बेसिक शेप ड्रॉ करने के बाद आपको जो भी उसके बेसिक शेप्स है, जैसे सर्कल है या ट्रायंगल है, उसका एक्चुअली वॉल्यूम साइज समझ में आएगा। तो वॉल्यूम साइज समझ में आने के बाद आप उसको जब फाइनल ट्राई करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। जैसे ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के लिए मैं अभी फिर से सपोज मुझे फाइनल ड्राइंग जो करना है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। वो ड्राइंग करने के लिए पहले जो भी बेसिक शेप पेंसिल के ऊपर कम प्रेशर देके आप ट्राई करके लेना है। जो मेथड हमने यहाँ पे रेफरेंस में ट्राई की थी वही मेथड हमने यहाँ पे ट्राई किया। उसके बाद फिर उसमें आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये जो कैरेक्टर है इसमें मुझे जो भी रेफरेंस में डिटेलिंग्स है वो मैं हो सके उतना सिंगल लाइन में ट्राई करूँगा। उसके हैंड के जो भी डिटेलिंग्स पार्ट है वो आपने पहले प्रैक्टिस के टाइम पे इतना डिटेलिंग नहीं किया तो भी चल सकता है। जैसे जैसे आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जैसे जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद आप और उसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जब आप ये पहले क्लास का प्रैक्टिस करेंगे तब मुझे सिर्फ जो भी आपने रेफरेंस यूज़ किया है वो रेफरेंस का प्रपोर्शन और आपने जो ड्रॉ किया है उसका प्रपोर्शन भी सेम हुआ तो भी आपका ये एक्टिविटी परफेक्ट हो जाएगा। तो ये है आज का सिंपल मेथड ड्राइंग स्किल स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपको ये क्लास अच्छा समझ में आया होगा। तो आपको पूरा 1 वीक टाइम है। 1 वीक में आप इस टाइप के कुछ रेफरेंस देख के सेम मेथड में प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि आप एनिमेशन अभी सीखने वाले स्टेप बाय स्टेप, तो एनिमेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइंग स्किल। आप जैसे जैसे ड्राइंग करेंगे वैसे वैसे आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा प्रैक्टिस करने के बाद, और वही स्किल हम एनिमेशन के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू।